नाक की तरह तप रहा है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? जेब में एक भी पैसा नहीं और तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा मालिक के घर। टुन्नू जी, आप इस हालत में काम कैसे करोगे? आपको बहुत तेज बुखार है। रानू जी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे कहाँ से लाऊंगा? मुझे जाना होगा। नहीं टुन्नू जी, आप घर पर आराम करें, मैं चली जाती हूँ मालिक के घर। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पते पर चली जाती है और उससे बातें करती है। मालिक जी, कल आपने मेरे पति टुन्नू को काम पर बुलाया था। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह पर मैं आई हूँ। आप जो भी काम है मुझसे करवा लें। कालू जी, आप भी ना हर किसी पक्षी को घर पे बुला लेते हो। गौरी जी, कल इसका पति मुझसे बहुत विनती कर रहा था, तो मैंने सोचा घर में दिवाली की पार्टी है, कोई ना कोई काम कर ही देगा। जानना पहचान बनने चले हैं गरीबों के मसीहा। और तुम चिड़िया, अच्छे से सुनो, अच्छे से बगीचे की सफाई करो और स्टोर रूम से लड़ी निकाल कर सारे बगीचे में लगा देना, तुझे तेरे पैसे शाम को मिल जाएंगे। ठीक है मैम साहब, मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है और कालू कौवा भी कुछ काम से घर से बाहर चला जाता है। मैं जल्दी जल्दी बगीचे का काम खत्म करती हूँ, फिर पैसे लेकर टुन्नू जी को भी तो दिखाना है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। ऐसे सोचकर रानो जल्दी जल्दी काम करती है। गौरी का बेटा जग्गू बहुत शैतान था, वो हर समय कोई ना कोई शैतानियाँ करता रहता। ये नई नौकरानी तो बहुत भोली है, इससे ही थोड़ी शरारत करता हूँ। जब ये स्टोर रूम में जाएगी तो पहले से ही अंदर रखे पटाखों में आग लगा दूंगा, जब आंटी डरेंगी तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे योजना बनाकर जग्गू कौवा स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और पटाखों की लड़ी को जला देता है। अब नई नौकरानी को जल्दी से स्टोर रूम के अंदर भेजता हूँ। जग्गू कौवा दरवाजे पर बैठा सोच रहा था, तभी वहाँ पर गौरी भी आ जाती है। जग्गू बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, टेबल पर मैंने दूध रखा है, वो पी लो, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। पटाखे की लड़ी जल रही थी, एकदम से आग पर्दे में लगती है और फिर पूरे कमरे में फैल जाती है। मम्मा, मम्मा, अंदर मम्मा है, मम्मा को बचाओ कोई। जग्गू की ऐसी चीख सुनकर रानो चिड़िया अंदर आती है। जग्गू बेटे, आप यहीं रहें, मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना आग में चली जाती है और बेहोश गौरी को बाहर लाती है। कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। गौरी, गौरी, आप ठीक हो? और ये आग कैसे लगी? पापा मम्मा, ये आग मेरे कारण लगी, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कभी शैतानी नहीं करूँगा। रानो चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप ना होती तो मेरी पत्नी जलकर मर जाती। नहीं नहीं साहिब जी, ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो रुको, ये 5,000 रुपए मेरी तरफ से आपके परिवार के लिए दिवाली का छोटा सा तोहफा, और मेरी जान बचाई इसके लिए तुम्हारे पति की नौकरी पक्की, कल से वो हमारी दुकान में काम किया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मैं टुन्नू जी का इलाज भी कराऊंगी और अपने बच्चों के लिए मिठाई पटाखे भी ले जा पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी घर जाती है, वो सारी बात अपने पति को बता देती है। सच रानो जी, आज दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ ने हम पे अपनी कृपा कर ही दी। हाँ टुन्नू जी, देर से ही सही, मगर लक्ष्मी माँ ने हम सबकी परेशानियाँ ठीक कर दी। फिर वो परिवार लक्ष्मी जी की पूजा करता है, मिठाई दिए पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, दीपावली के पावन त्योहार पर अपने से गरीब लोगों की मदद जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लूसी कबूतर हरी तोती तालाब पर पानी पीने आई थी, तभी उनसे गौरी कौवी कहती है, लूसी हरी तोती, 2 दिन बाद करवा चौथ है, क्या तुमने करवा चौथ की नई नई शॉपिंग कर ली है? नहीं गौरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा। तो क्या करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी? अभी से शुरू करोगी तभी जाके खत्म होगा। ठीक है गौरी कौवी, हम आज ही चलते हैं बाजार, पूरा सामान आराम से खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ
हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हर बार कुछ न कुछ भूल जाते हैं। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज के लटकन लाने भूल गई थी, पड़ोस की कोयल ने 100 रुपए के दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम रानो चिड़िया को भी ये बता देते हैं, वो भी हमारे साथ चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर बना लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया। बोल रही थी कल अपनी मम्मा के साथ आना, वरना वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। मेरी बच्ची, अब टीचर जी की भी क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस नहीं दी, सारी गलती मेरी है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस क्यों नहीं देती? कुकू, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपया भी भिजवाया, तो मैं क्या करूं? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर फैसला हो गया मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ये कहकर कुक्कू खुशी से उछलती हुई दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। लूसी तोती और गौरी कौवी ने कुक्कू की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। रानो चिड़िया, ये कुक्कू क्या कह कर गई है और वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी, 8 महीने से टुन्नू जी का कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए कुक्कू की फीस रुकी हुई है। तो बस कुक्कू की टीचर जी ने स्कूल न आने की उससे बात कही, इसलिए वो कहती हुई गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में टुन्नू भैया खूब तरक्की कर रहे हो, इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं टुन्नू भैया। रानो, क्या सच में पिछले 8 महीनों से टुन्नू चिड़े का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ हाँ गौरी, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़ियाएं रहती हैं। मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। बेचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरे टुन्नू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गौरी कौवी, हरी तोते, जरा मुंह संभाल के बातें करें। टुन्नू भैया रानो और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम जिस काम के लिए आए हैं उसी की बातें करो। माफ करना लूसी, मगर सच तो यही है। अब रानो को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरी तोती, हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब रानो क्या करेगी बेफजूल की खर्ची करके? गौरी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास रुपये नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीद सकूं, इसलिए मैं पुराने सामान से ही व्रत रखूंगी। आप सब जाएं। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो के घर से चली जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देख गौरी कौवी उसके पास आती है। ये देख रानो, कल मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की है। लाल बनारसी साड़ी, नया चूड़ा और नए सैंडल। जरा बता तो तुझे कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सामान। हाँ, मैं भी किससे पूछने आ गई हूँ, तुम तो मेरे सामान को देखकर जलोगी ही। आखिर पति जो चला गया तुम्हें छोड़ के। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम भी क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा मन भी ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और फूटी कौड़ी भी नहीं है। गौरी, आप तो कुछ काम करती नहीं हो, अब जाए यहाँ से। कृपया मुझे मेरा काम करने दें। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया से मुंह बनाते हुए